हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नए वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं 34 चेस्ट कटोरी ब्लाउज की कटिंग। तो चलिए जल्दी से जल्दी आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर अस्तर लिया है और ये हमारा जो ब्लाउज है वो अस्तर वाला होने वाला है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर अस्तर लिया है। तो सबसे पहले लेनी है हमें ब्लाउज की लंबाई। तो ब्लाउज की तैयार जो लेंथ है वो है 12.5 इंच। तो इसलिए हमें पहले बैक साइड में 1 इंच बढ़ाना है। पहले हम बैक साइड बनाने वाले हैं, इसलिए हमें बैक साइड में लेंथ में 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, जो कि हमारा नीचे जो हम पट्टी लगाने वाले हैं उस वहां पर जाने वाला है, और आधा जो है ऊपर शोल्डर में। अब लिया है हमने शोल्डर लिया है मैंने 5.25 और अब लिया है आर्म होल लिया है 5.5 और अब लिया है गले की ब्रॉडनेस ऊपर से 2.25 इंच ली है। और अब लेते हैं बैक साइड का गला। बैक साइड का गला है 8.5 इंच, तो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है, उसमें 9 इंच पर मार्क किया। और नीचे से गले की ब्रॉडनेस जो है वो ली है मैंने 2.5 इंच। यहाँ से एक क्रॉस लाइन दे देते हैं। यहाँ से 1 इंच अंदर की साइड में लिया है मैंने और यहाँ पे गले का शेप दे दिया है। तो इस तरह से हमारा ये गला भी हो गया है। अब लेते हैं चेस्ट है 34, तो उसका 1/4 आ गया 8.5 इंच, और प्लस उसमें हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मिलाया है सिलाई मार्जिन। अब लेते हैं नीचे की कमर है 29, तो उसका 1/4 आ गया 7.25 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा टक्स के लिए और उसके आगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन। तो इस तरह से हमारी कमर भी हो गए हैं। अब लेते हैं बैक टक्स। तो बैक टक्स मैंने यहाँ पर 3.5 इंच पर लिया है और दोनों साइड में आधा इंच छोड़कर क्रॉस लाइन दी है। तो ये हो गया हमारा टक्स। अब लेते हैं आर्म होल। बैक साइड का आर्म होल मैंने 1.25 इंच पर लिया है। ये जो आर्म होल है इसका मैंने हाफ किया और यहाँ से राउंड शेप दे दिया। अब ये दोनों पॉइंट हमें जोड़ने हैं। तो इस तरह से हमारी बैक साइड भी तैयार कर हो गई है। बैक साइड कट करना बहुत ही आसान है। इसमें ज्यादातर नापे नहीं लेते। यहाँ पर सिर्फ ब्लाउज की लेंथ लेनी है, गले की लेंथ लेनी है और आर्म होल लेना है, बस इतना ही लेना है। तो ये हमारी ब्लाउज की कटिंग चल रही है। अब तो ये हमारी ब्लाउज की कटिंग हो गई है। अब हम इस पर हम जो फ्रंट साइड में योग पट्टी बनाने वाले हैं उसके निशान लगा लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2.5 इंच पर लगाया निशान और यहाँ पर भी 2.5 इंच पर। अब यहाँ से मैं एक डॉटेड लाइन देने वाली हूँ, क्योंकि आपको समझ में आए इसलिए। ये जो डॉटेड लाइन दी है वहां से हमें ये जो नीचे वाला कपड़ा है उसको हमें अंदर की साइड में फोल्ड करना है। योग पट्टी हम अभी कट करने नहीं वाले। ये देखिए इस तरह से मैंने नीचे की पट्टी अंदर की साइड में फोल्ड की है। अब मैंने एक पेपर लिया है और उस पर इसको रखकर सभी तरफ से हमें इसको मार्क करना है। फ्रंट साइड के लिए हमें इसको पहले सभी तरफ से इसे मार्क करना है। योग पट्टी का मैंने यहाँ पर कपड़ा जो है वो अंदर ही रखा है। तो ये हमारी मार्किंग हो गई है। अब हम लेते हैं फ्रंट साइड के मेजरमेंट। ऊपर से पहले गले की ब्रॉडनेस 2.25 इंच और नीचे से फ्रंट साइड का गला जो है वो है 5.5 इंच, उसमें आधा इंच मिलाया, 6 इंच पर मार्क किया और नीचे से गले की ब्रॉडनेस मैंने 2.5 इंच ली है। और इन दोनों पॉइंट का अब हमें जोड़ना है। तो ये हमने जोड़ दिया है और यहाँ से गले का शेप, राउंड शेप। अब आर्म होल, फ्रंट साइड के आर्म होल में हमें आधा इंच और नीचे लेना है और यहाँ से हमें आर्म होल का शेप देना है। तो ये हो गया फ्रंट साइड का आर्म होल। अब लेते हैं योग पट्टी का हमें अब यहाँ पर निशान लगाना है। जहाँ से हमें योग का आकार देना है वहां से नीचे से ऊपर मैंने 1 इंच लिया है और यहाँ से ऐसे योग का आकार दिया है। अब बनाते हैं कटोरी। तो हमारी ब्लाउज की जो चेस्ट है वो है 34, इसलिए मैं यहाँ पर मैं 5.25 इंच पर मार्क करने वाली हूँ कटोरी के लिए। ये देखिए यहाँ पे मैंने 5.25 इंच पर मार्क किया है और ये जो आर्म होल है वहां से इधर की साइड में हमें 2 इंच या फिर 2.5 इंच पर मार्क करना है। मैंने यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्क किया है। और गला जो है नीचे से ऊपर हमें 1 इंच पर मार्क करना है और इस तरह से कटोरी का शेप हमें देना है। तो ये हमारी कटोरी भी हो गई है। ये हमारा पूरा फ्रंट साइड का मेजरमेंट लेकर हो गया है। अब हम इसको भी कट कर लेते हैं और फिर हमें कटोरी भी बढ़ानी है। तो ये हमारी यहाँ पर कटिंग भी हो गई है। आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये हमारी कटोरी जो है वो कट कर हो गई है, दोनों पार्ट कट कर रेडी है। अब हम बढ़ाते हैं कटोरी। तो कटोरी बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर पेपर लिया है। पेपर पर कटोरी को ऐसे क्रॉस में रखना है और सभी तरफ से इसको मार्क कर लेना है। तो ये हमने मार्क कर लिया है। और अब ये जो 2 पॉइंट है इन दोनों का हमें सेंटर पॉइंट निकालना है। इस तरह से हमें सेंटर पॉइंट निकाल लिया है। अब ये जो 2 पॉइंट है इसके दोनों साइड में हमें 1.25 इंच
और इधर की साइड में भी 1.25 इंच पर मार्क किया है। आप चाहे तो 1.5 इंच पर भी मार्क कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने जो सेंटर पॉइंट है वहां से नीचे 1.5 इंच पर मार्क किया है। अब हमें इन तीनों पॉइंट को जोड़ना है। तो ये पॉइंट भी हमने अब जोड़ दिए हैं। इधर की साइड में हमारी हुक और लूप्स की पट्टी आने वाली है, इसलिए हमें यहाँ पर ऐसी क्रॉस लाइन देनी है। अब इधर का जो सर्कल है उसके हमें पहले 4 भाग करने हैं। और ये जो पहला पॉइंट है वहां से ऊपर हमें 1/4 इंच लेना है। ये जो दूसरा है वहाँ पे ½ इंच, ये जो तीसरा है वहाँ पे 1.25 और ये जो चौथा है वहाँ पर 1 इंच। ऐसा हमें यहाँ पे मेजरमेंट लेना है और इस तरह से हमें यहाँ पर राउंड शेप देना है। तो ये हमारी कटोरी भी हो गई है। अब हम इसको भी कट कर लेते हैं। कटोरी बढ़ाना बहुत ही आसान है। कटोरी में बहुत सारे प्रॉब्लम भी होते हैं। कभी कभी कटोरी छोटी हो जाती है, कभी कभी बहुत बड़ी हो जाती है। इससे हमारा ब्लाउज जो है वो परफेक्ट नहीं बैठता। आप अगर इस तरह से कटोरी कट करोगे तो एकदम परफेक्टली बैठेगी। अब ये जो हमने पार्ट कट किए हैं इसको अब हम अस्तर पर रखेंगे। इसको सभी तरफ से मार्किंग करेंगे और फिर इसको कट करेंगे। तो इतना आसान है फ्रंट साइड भी बनाना ब्लाउज की। ये हो गई कटोरी और ये फ्रंट साइड। इसको भी ऐसे एडजस्ट करेंगे। इसको भी अब सभी तरफ से मार्क करना है हमें और इन दोनों को अब हमें कट करना है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। और जो कोई भी स्टिचिंग सीखना चाहता है या फिर सीख रहा है तो उनको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। तो यहाँ पे हमारी कटिंग भी अब हो गई है। ये हो गई फ्रंट साइड और ये अब कटोरी। तो यहाँ पे कटोरी भी हो गई है। अब हम बनाते हैं स्लीव्स। तो स्लीव्स की लंबाई जो है हमारे ब्लाउज की तो वो है 5.5 इंच। तो ये ब्लाउज जो है वो अस्तर वाला है, इसलिए मैं इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने 6.5 इंच पर मार्क किया है। अब लेनी है हमें स्लीव्स की ब्रॉडनेस। तो स्लीव्स की ब्रॉडनेस हमें कैसे लेनी है वो अब मैं बताती हूँ। हमारे ब्लाउज की जो चेस्ट है वो है 34 और उसका 1/4 आता है 8.5 और 8.5 में से माइनस हमें ½ इंच करना है। तो इस तरह से हमें स्लीव्स की ब्रॉडनेस लेनी है। अब लेना है हमें आर्म होल की लेंथ। तो हमारे स्लीव्स की लेंथ है 5.5 इंच, इसलिए हमें आर्म होल की लेंथ लेनी है 2.5 इंच। तो इस तरह से हमने 2.5 इंच लिया है और इसे क्रॉस लाइन दी है, इन दोनों पॉइंट को जोड़ा है। अब ये जो हमने क्रॉस लाइन दी है उसका हमें अब सेंटर पॉइंट निकालना है। नीचे से हमें 1.5 इंच पर मार्क करना है, जो कि हमने एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन ली है वो। अब यहाँ पे मैंने मार्क किया है बैक साइड और फ्रंट साइड का स्लीव्स के लिए नाप। यहाँ पे मैंने दिया बैक साइड का शेप और यहाँ से फ्रंट साइड का, इस तरह से। अब लेते हैं स्लीव्स की गोलाई। स्लीव्स की गोलाई है 5.5 इंच। यहाँ पे 5.5 इंच पर मार्क किया और नीचे स्लीव्स एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन। तो यहाँ पे मार्किंग हो गया है। अब हमने ये दोनों भी पॉइंट जोड़ दिए हैं। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स भी कट कर रेडी है। तो ये हो गई बैक साइड। स्लीव्स को हमें ओपन करना है और ये जो फ्रंट साइड है उसको भी हमें कट करना है। तो ये भी कट हो गया है। अब हम बनाते हैं नीचे की योक पट्टी। योक पट्टी के लिए मैंने यहाँ पर कपड़ा लिया है और जो हमने बैक साइड बनाई थी उसकी कमर ली है, कमर की लेंथ। तो इस तरह से हमें यहाँ पर नाप लेना है। और जिस साइड में हमारे हुक और लूप्स की पट्टी आने वाली है उधर की साइड से हमें 4 इंच ऊपर लेना है और उसके नीचे 3 इंच पर भी एक मार्क करना है। और जिस साइड में हम ब्लाउज अटैच करने वाले हैं उस साइड में हमें 3 इंच लेना है। तो हमने जो ये 3-3 इंच पर मार्क किया है इन दोनों पॉइंट को हमें जोड़ना है इस तरह से। और नीचे और ऊपर जो हमने 1 इंच लिया है वहां से हमें योक का आकार देना है इस तरह से। तो ये हमारे नीचे की योक पट्टी भी तैयार कर रेडी है। अब हम इसको भी कट कर लेते हैं। तो आपको हमारी ब्लाउज की कटिंग कैसी लगी वो कमेंट में बताना। कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो ये हमारी पूरी ब्लाउज की कटिंग हो गई है। ये हो गई बैक साइड, कटोरी, स्लीव्स और ये फ्रंट साइड। अब ये जो हमने कट किया है इसको अब हमें हमारा ब्लाउज का जो कपड़ा है उस पर रख कर कट करना है। तो आप देख सकते हो ये जो ब्लाउज का कापड़ है इसका धागा अच्छा नहीं है। ये जो ब्लाउज है इसके पूरी तरह से धागे निकलने वाले हैं, इसलिए आपको क्या करना है, जब आप ब्लाउज कट करोगे तो आपको सभी साइड से आधा इंच छोड़कर मार्क करना है। ये ब्लाउज का कपड़ा धागे निकलने वाले हैं, इसलिए मैंने इसको सभी तरफ से आधा इंच छोड़कर कट किया है ब्लाउज।
आपको इसी तरह से सभी पार्ट कट करने हैं। सभी तरफ से आपको आधा आधा इंच ही छोड़कर इसको कट करना है। तो यहाँ पे मैं अब कटोरी कट कर रही हूँ। तो यहाँ हमारी कटोरी भी कट कर रेडी है। अब कट करते हैं ब्लाउज की फ्रंट साइड, ये वाली। तो यहाँ पे इसकी भी कटिंग हो गई है। अब हम कट करते हैं स्लीव्स। स्लीव्स के लिए हमें कपड़ा जो है वो फोल्डिंग पर लेना है, इस तरह से। तो ये हमारी यहाँ पे स्लीव्स भी कट कर रेडी है। अब कट करते हैं नीचे की योक पट्टी। तो यहाँ पे हमारी योक पट्टी भी कट कर रेडी हो चुके हैं। तो आपको कैसा लगा वीडियो वो कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए अपने, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।